हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो ऑल स्टडी इजली चैनल। आज का हमारा क्वेश्चन है क्लास 10th का बायोलॉजी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो क्वेश्चन है, देखिए, श्वेत रक्त कणिकाओं को शरीर का सैनिक क्यों कहा है। श्वेत रक्त कणिकाएं कौन होती है? देखिए, रक्त में होता है खून, ठीक है, ब्लड। श्वेत यानी कि सफ़ेद। ओके, शरीर का सैनिक इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, कभी चोट लग जाती है, आपने देखा होगा, वहाँ पे बहुत जल्दी क्लॉटिंग हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पे आपको चोट लग गई और उसमें से क्या होने लग गई, ब्लीडिंग हो गई। थोड़ी देर में आप देखेंगे उसके ऊपर क्या है, क्लॉटिंग हो जाती है। क्लॉटिंग यानी कि उसके ऊपर क्या है, एक काले या आप ब्राउन कलर की कह सकते हैं, एक स्किन सी आ जाती है, जिसको बहुत से लोग नॉर्मल भाषा में खुरंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो वो किस वजह से आती है, वो कौन होती है? वो होती है श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम कभी बीमार पड़ जाते हैं तो कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि हमें क्या एडमिट करना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं होती है ना, वो रोगों से लड़ नहीं पाती हैं, उनकी संख्या क्या है, कम हो जाती है। ओके, तब हमें क्या है, एडमिट करने की नौबत आ जाती है। तो आप इसको समझिएगा, रटना नहीं है। देखिए, श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स शरीर की रक्षक हैं। शरीर की रक्षक यानी कि शरीर की सुरक्षा करती हैं, सैनिक हैं। रक्षक यानी कि सैनिक है। जैसे बॉर्डर पे हमारे सैनिक होते हैं ना, वैसे हमारे शरीर में क्या है, श्वेत रक्त कणिकाएं एक सैनिक के तरह काम करती हैं, यानी हमारी रक्षा करती हैं। किससे करती हैं? रोगों से। रोगाणु जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे कौन बचाता है हमें? श्वेत रक्त कणिकाएं बचाती हैं। तो वो क्या है, हमारे शरीर की रक्षक हैं। ये प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं। प्रतिरक्षियों का क्या करती हैं? ये निर्माण करती हैं। ठीक है, हमें बचाने के लिए क्या करती हैं, हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं को बढ़ाती हैं। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे होती है ना, कहते हैं जीरो है। कोई कोई बिल्कुल भी लड़ नहीं पाता, थोड़ा सा भी बीमार पड़ता है तो एकदम पस्त हो जाता है, यानी कि बिस्तर पर लेट जाता है। तो उसकी श्वेत रक्त कणिकाएं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, वो लड़ नहीं पाती किसी भी रोग से। ठीक है, प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं। जब कभी शरीर में रोग फैलने वाले रोगाणु, जो अभी मैंने बताया ना, जब हमारे शरीर में कोई भी रोग हो जाता है, जैसे कि देखिए डेंगू हो जाता है तो कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो क्या है, एक फैलने वाला रोग है। ठीक है, फैलने वाले रोगाणु प्रतिविष्ट हो जाते हैं, यानी कि उनकी जब संख्या बढ़ जाती है हमारे शरीर में, या कोई चोट लग जाती है, या फिर हमें चोट, मैंने जो भी बताया ये, ठीक है। इसीलिए तो ये रोगाणुओं का भक्षण कर लेती हैं। तो ये क्या करती हैं, उन रोगाणुओं को खा लेती हैं। भक्षण यानी कि खा लेती हैं। जैसे चोट लगी, ब्लीडिंग हुई, तो ये क्या है, श्वेत रक्त कणिकाएं आई और इसके ऊपर क्या है, एक परत सी चढ़ गई, यानी कि जो बैक्टीरिया इसमें लगने वाले थे उनसे क्या कर लिया, इन श्वेत रक्त कणिकाओं ने अपना जाल फेंक के इस घाव को कवर कर दिया कि बाहर का कोई भी रोग इस पे अटैक ना कर सके, बैक्टीरिया अटैक ना कर सके। ठीक है, उसका भक्षण कर लेती है, यानी कि जो बैक्टीरिया आते हैं उनको खा लेती है, और यहाँ पे एक परत सी चढ़ जाती है कि घाव में कोई बाहर बैक्टीरिया ना लगे, इसमें कोई और रोग ना फैले। जैसे देखा होगा, चोट वोट लग जाती है तो मक्खियाँ बैठती हैं, तो मक्खियों के साथ क्या, बैक्टीरिया आते हैं उनके ऊपर चिपक के, तो वो क्या है, सड़ने लग जाता है घाव। तो ये उनका क्या कर लेती हैं, भक्षण कर लेती हैं रोगाणुओं का। इसलिए इन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है। इसलिए क्या कहा है, इन्हें शरीर का सैनिक कहा गया, यानी रक्षक कहा गया। सैनिक मीन्स क्या होगा, रक्षक। तो समझ में आया आपको श्वेत रक्त कणिकाएं क्या हैं और इनको क्यों सैनिक कहा जाता है। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।